से बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ गए हैं, हम लोग नहीं हम लेकर के आ गए हैं पांचवा चैप्टर हमारा पर्यावरण। जी हाँ, आपको बताते हैं कि ये बायोलॉजी का जो है पांचवा चैप्टर है, जो कि क्लास 10 का जो है टारगेट का बुक आता है। ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, ये 2024 के लिए पब्लिश किया गया है। इसी बुक से हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग पांचवा चैप्टर हमारा पर्यावरण का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। कारण क्या है, क्योंकि देखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत सारे आंसर जो है गलत भी दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो में कोई भी गलत आंसर बताया नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब बिना बकवास किए हम लोग एक नंबर सवाल पे चले आते हैं। निम्न में कौन जैव अनवनीकरण पदार्थ है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैव अनवनीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जो है उसको कहते हैं जो प्रकृति में अपघटित नहीं होता है। यानी कि सिंपल समझिए कि भोजपुरी में अगर बात करें तो जो माटी में मिल जाए उसको बोलेंगे जैव निम्नीकरण, और जो माटी में ना मिल पाए उसको बोलेंगे जैव अनवनीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसमें से कौन सा जो पदार्थ है वो मिट्टी में नहीं मिल जाता है, यानी कि ये अपघटित होकर खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो कागज जो है अपघटित होकर जो है खत्म हो जाता है, यानी कि ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इस ऑप्शन को हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। वाहित मल जो है ये भी जो है निम्नीकृत हो जाता है। जो डीडीटी होता है ये जो है निम्नीकृत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा जैव अनवनीकृत पदार्थ। ठीक है, अच्छा डीडीटी का जो है इसके बारे में थोड़ा सा और भी फैक्ट जान लीजिए। तो हम इधर लिख देते हैं डीडीटी के बारे में। तो डीडीटी जो है थोड़ा सा समझिए ध्यान से। जो डीडीटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? डाइक्लोरो डाइफेनिल। ठीक है, इसको फेनाइल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ट्राइक्लोरो एथेन होता है, ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इस डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। इसका खोज जो हुआ था 1939 में हुआ था। और इसका खोज कौन किया था? तो ध्यान रखिएगा, हरमन मूलर का नाम है जी, हरमन मूलर। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। हरमन मूलर। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक का आप लोग नाम याद रखिएगा जिसने डीडीटी का खोज किया था, चाहे डीडीटी का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक नंबर सवाल आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब 2 नंबर सवाल पे चले आते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है किस में पाया जाता है, इसको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं जी? समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश नाम दे दिया है स्ट्रेटोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है ये बहिर्मंडल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? बहिर्मंडल को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रोपोस्फीयर जो होता है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं जी? क्षोभ मंडल। ठीक है, ये वायुमंडल का जो है हिस्सा है। आयनोस्फीयर को बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं जी? आयन मंडल। तो ये जो है सबका जो है हिंदी नाम आपको हम बता दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समताप मंडल जो होता है इसी में जो है ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है जी? ओजोन परत पाया जाता है। और इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पूछ देता है कभी कभी हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में उड़ाया जाता है, जो कि जस्ट क्षोभ मंडल के बाद होता है। क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे वाला, जो धरती पर जो मंडल है ना जी, धरती के जस्ट सतह के ऊपर जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, ध्यान रखिएगा। और इस जो है अतिमंडल में सबसे पहले ध्यान रखिएगा वर्षा जो है, वर्षा इसी मंडल में होता है। ठीक है, यहाँ पे कुहासा वगैरह जो बात आता है ना, कुहासा वगैरह सब इसी मंडल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वर्षा कुहासा ये सब जो है क्षोभ मंडल होता है, धरती के जस्ट ऊपर वाला मंडल में होता है। और जस्ट इसके ऊपर कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल होता है, जिसमें ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, कौन सा परत पाया जाता है जी? ओजोन परत। और इसी समताप मंडल में जो है हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहिर्मंडल जो है सबसे बाहर का मंडल है, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर मंडल उपस्थित है उसमें सबसे ऊपर का जो मंडल है वो बहिर्मंडल है। ठीक है, और यहीं पे जो है हीलियम और हाइड्रोजन जो है तैरते रहता है। हीलियम और का चीज हाइड्रोजन जो है तैरते रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आयन मंडल जो है इसमें आयनीकृत होता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से जो है रेडियो तरंग जो होता है ये क्या करता है जी? यहाँ से वापस आता है टकरा के, रेडियो तरंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयन मंडल से क्या होता है? रेडियो तरंग जो है वापस टकरा के आता है। तो अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन का बात करें, इसमें खाली पूछा है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो है ए आप लोग को याद रखना है, समताप मंडल।
मंडल। इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ही ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंग्लिश नाम याद नहीं रखेंगे तो फिर जो है इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा आप लोग को जो है 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोग को बाकी चैप्टर्स का भी अगर आप लोग क्वेश्चन समझना है, ठीक है, जितने भी चैप्टर अगर कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का हो, सोशल साइंस में इतिहास वगैरह का जो है विषय का कोई भी मैंने कि आपको ऑब्जेक्टिव समझना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जो है प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन खत्म करते जा रहे हैं और पूरा डिटेल में बताते हुए खत्म कर रहे हैं। तो आपको जो है जा करके प्लेलिस्ट से ही वीडियो को देखना है, उसमें चैप्टर वाइज जो है हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं और एकदम लाइन बाय लाइन आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से जो है वीडियो को देखा करिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 3 नंबर पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला, यानी कि जल में जो है आहार श्रृंखला जो है इसको पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जल में कौन किस पर आश्रित होता है इसको पूछ रहा है। तो देखिए, घास, बकरी, शेर, ये तो स्थल पर होंगे तो ये जलीय नहीं है, ये तो स्थल पर होते हैं, जलीय नहीं होते हैं। शैवाल, जलीय कीट, मछली, जी हाँ ये जल में होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, नहीं, ये जल और जो है स्थलीय दोनों को मिला दिया है। इसमें मनुष्य देखिए स्थलीय है, ठीक है, मछली जलीय, जलीय कीट मैंने जलीय है, घास जो है जल में भी पाया जाता है और मैंने कि स्थलीय भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थलीय घास के बारे में ही बोल रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कह रहा है कि डी नंबर घास, मछली, मनुष्य, ये सब ही दोनों को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जी? केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, जो जलीय आहार श्रृंखला, यानी कि जल में जो है आहार को पालन करता है। यानी कि शैवाल पर निर्भर होता है जलीय कीट, और जलीय कीट को कौन खा जाती है जी? मछली खाती है, मछली जो है जलीय कीट पर आश्रित होती है। तो एक आहार श्रृंखला बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा नंबर के बाद जो है हम लोग चौथा नंबर पर चले आते हैं। कैसे चलते हैं जी? चौथा नंबर सवाल पे चले आते हैं। वैसे आहार श्रृंखला जो है इसमें माने कि आहार श्रृंखला का परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा, आहार श्रृंखला परिभाषा पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माने कि जीवों का जो है ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें भोजन के माध्यम से क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो भी एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। आहार श्रृंखला जो है एक क्या है जी? श्रृंखला ही है, जिसमें माने जीवों का श्रृंखला है जिसमें क्या होता है? भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आहार श्रृंखला का परिभाषा भी आप लोग को याद रखने की जरूरत है। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी? निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता किसे कहते हैं इसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उपभोक्ता जो होता है ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर, ठीक है। कौन रहेगा जी? उपभोक्ता रहेगा। अब वहीं एक बात कर रहा है कैसे जी? उत्पादक का, एगो होता है कैसे जी? उत्पादक होता है, ध्यान रखिएगा। तो उत्पादक अगर बात करें तो ये भोजन जो है स्वयं बनाता है, भोजन जो है कैसे होता है जी? स्वयं बनाता है, यानी कि स्वयं पर ही निर्भर होता है, यानी कि ये स्वपोषी होता है मेनली रूप से, ध्यान रखिएगा। तो जो है उत्पादक जो है मुख्यतः स्वपोषी ही होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हरे पौधे का बात करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये उत्पादक हुए। ये क्या हुए जी? उत्पादक हो गए, उपभोक्ता नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नील हरित शैवाल ये भी उत्पादक हुए, ये भी क्या हुए जी? उत्पादक। फूल और पत्ते ये भी स्वपोषी होते हैं, ये भी उत्पादक हुए, ठीक है। लेकिन जंगली जानवर जो है ये जो है भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि ये उपभोक्ता हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चले आते हैं 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित तो होने वाला पदार्थ है, ठीक है। यानी कि जैविक प्रक्रम द्वारा जो है अपघटित हो रहा है, जैवाणु द्वारा जो अपघटित हो रहा है, ऐसा वाला पदार्थ कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हैं सूखे घास पत्ते, जी हाँ ये जो है यानी कि अपघटित हो जाएगा। पॉलीथीन नहीं, ये तो अपघटित कभी भी नहीं होगा, ये जो है अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं, इसको कभी भी कवक जीवाणु वगैरह खत्म नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक का बोतल ये भी अपघटित नहीं होगा, ये भी माटी में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। रबड़ भी अपघटित नहीं होता, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हरे पौधे कहलाते हैं, तो ये हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं जी? स्वपोषी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? ये उत्पादक होगा। क्या होगा जी? उत्पादक होगा। तो यानी कि 6 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपघटक किसको बोलते हैं? तो जो अपघटित करता है, जो देखिए अपघटित जो कर देता है। जैसे मान चले कि मृत जो कोशिका हो गया, चाहे कोई जानवर जंतु मर गया, तो उसको देखिएगा क्या होता है? खाते खाते जीव जंतु उसको क्या करता है जी? मिट्टी में मिलाता है, तो सबको अपघटक बोलते हैं। और अपघटक में जो है मेनली रूप से आप लोग याद रखिएगा कवक,
दीमक और का चीज को जी जीवाणु को याद रखिएगा अपघटक के रूप में, ठीक है। आहार श्रृंखला तो आप लोग पता चलिएगा, जीवों का एक श्रृंखला है जिसमें का चीज भोजन जो है, भोजन से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि इनमें मुर्दाखोर है, तो मुर्दाखोर मतलब का चीज मृत जीवों को जो खाता है उसको मुर्दाखोर बोलते हैं, ठीक है। मुर्दाखोर किसको बोलते हैं जी, जो अपने ही आवासीय क्षेत्र में, जो अपने ही आवासीय क्षेत्र में क्या करता है जी, अपने जैविक मैंने मृत जो पदार्थ होते हैं, जो जीवों का जो है मृत पदार्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको खाता है, उसको बोलते हैं मुर्दाखोर बोलते हैं। तो चील जो है मृत को खाता है, सियार भी मृत को खाता है, कौवा भी मृत को खाता है, तो ये सभी हो जाएंगे क्या जी, ये मुर्दाखोर हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे जी, मुर्दाखोर हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है मृत जीवों को खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 8 नंबर सवाल का कह रहा है, तो निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है, ठीक है, अजैव निम्नीकरण। यहाँ पे आप जैव अनम्नीकरण नहीं कहा है, यहाँ पे अ लगा दिया पहले ही है, ठीक है, यानी कि जो अपघटित तो नहीं होता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कागज अपघटित हो जाएगा क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर कागज तो अपघटित हो जाएगा। लकड़ी अपघटित हो जाएगा, जी हाँ लकड़ी भी अपघटित हो जाएगा, यानी कि ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। कपड़ा डिपेंड करता है, अगर सूती कपड़ा है तो ये अपघटित हो जाएगा, सूती कपड़ा है तो क्या हो जाएगा जी, अपघटित हो जाता है, ये भी क्या है जी, यानी कि निम्नीकृत हो सकता है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये कभी भी अपघटित नहीं होगा, तो अजैव निम्नीकरण वाला कौन हो जाएगा जी, प्लास्टिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, तो पर्यावरण के जैविक जैविक घटक किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो इस सजीव घटक को बोलते हैं। जैविक घटक किसको बोलते हैं जी, सजीव घटक को, यानी कि पर्यावरण में जो सजीव होते हैं उनको हम लोग जैविक घटक के नाम से जानते हैं या सजीव घटक के नाम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव घटक कौन नहीं होगा, तो पौधा तो सजीव है, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सही नहीं है। जंतु भी सजीव होते हैं, ये भी मैंने कि ऑप्शन सही नहीं है। मनुष्य ये भी सजीव होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो वायु जो है जी जैविक घटक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पे चले आते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अनम्नीकरण प्रदूषक है, ठीक है, यानी कि जैव में अनम्नीकरण यानी कि ये अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ है, ठीक है, प्रदूषण फैलाता है, ध्यान रखिए प्रदूषक है, तो इसमें कौन होगा जी, तो गोबर गैस जो है अपघटित हो जाने वाला है, तो ये नहीं हो सकता। पानी अपघटित हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। कागज अपघटित हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक अपघटित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। 10 नंबर का डी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अब आ जाते हैं 11 नंबर 12 नंबर सवाल पे। 11 नंबर 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, तो तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो वैसे अगर तालाब जो है अधिकांश जो को बात करें, अधिकांश तालाब जो होता है प्राकृतिक ही होता है। अधिकांश तालाब का होता है जी प्राकृतिक होता है, जैसे झरना वरना से जब गिरता होता है ना पानी, ठीक है, तो वहां पे जो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है छोटा सा जगह पे, तो क्या होता है उसको तालाब बोलते हैं। तो ये तालाब जो है प्राकृतिक ही होता है, ठीक है। हालांकि कई तालाब जो है एक कृत्रिम भी होता है। तो यहाँ पे जो अगर सही सबसे आंसर माना जाए तो क्या होगा जी, कृत्रिम और प्राकृतिक से चुनना हो तो हम लोग प्राकृतिक को ही चुनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तालाब जो है प्राकृतिक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह पे आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि कृत्रिम भी ये तालाब होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं 12 नंबर का करें जी कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, ठीक है। स्थलीय परितंत्र यानी कि स्थल पे जो है रहने वाले माने कि परितंत्र के वही से नहीं है, ठीक है। ऐसे कौन है, तो जंगल जो है स्थल पर ही होता है, घास का मैदान भी स्थल पर ही होता है, मरुस्थल भी स्थल पर ही होता है। एक्वेरियम किसको बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, एक्वेरियम जो है आप लोग देखिए कोनो कोनो ऑफिस होता है, चाहे कोनो दुकानदार होता है, उसमें देखिएगा पानी का एक टब रहता है, ठीक है, इस शीशा का रहेगा, इसमें ऐसे पूरा पानी जो है भर देता है, ठीक है। और इसमें जो है रंग बिरंग का मछली जो है छोड़ देता है, इसमें रंग बिरंग का जो है मछली वगैरह छोड़ देता है इसमें, और बहुत सारे जो है जीव जंतु को छोड़ देता है, कलरफुल होता है। ये दुकान वकान में सब रखता है शोभा के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को एक्वेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्वेरियम बोलते हैं। तो एक्वेरियम को जो है हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा जल जीवशाला बोलते हैं। एक्वेरियम को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, जल जीवशाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल जीवशाला। और यही जो है ये पानी का जो टब वगैरह होता है ना जी, ये जिसमें क्या होता है जी, यहाँ पे मछली वगैरह सब जो है रंग बिरंग छोड़ देता है, इसी को एक्वेरियम बोला जाता है, जल जीवशाला बोला जाता है। तो ये जो है स्थलीय परितंत्र का हिस्सा नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एक्वेरियम, ठीक है। तो आप लोग 12 नंबर का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अगर पसंद कर पा रहे हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन तक अभी तक आप लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब यही है
कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो देखिए कि नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जो है बेनिफिट मिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे खुशी होगा तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए अब 13 नंबर सवाल पे चले आते हैं। और ऐसे ही सवाल अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों से भी बताइए कि एक झकास बाबा हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ा रहे हैं तो दिखवाइए ना उनको भी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पे CFC तो हम ऐसे ही बता दें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है जी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कार्बन फ्लोरो नहीं होता है। ये क्या आ गया? ईरड़ आ गया, देखिए गजब हो जाता है। यहाँ पे कार्बन फ्लोरो नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन फ्लोरो ये भी नहीं होगा, कार्बन फ्लोरो नहीं होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं। तो मृत शरीर को जो जीव पचाते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? अपघटक बोलते हैं। आपको हम शुरुआत में ही बताएं। ठीक है, जैसे कवक, जीवाणु वगैरह होते हैं, ये अपघटक जीव कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक किसको कहते हैं आपको पता है, स्वपोषी किसको कहते हैं आपको पता ही है। ठीक है, 15 नंबर सवाल पे चले आते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो वनों को अगर अधिक कटाई कर देते हैं तो यहाँ पे बारिश भी कम होने लगेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत कम होगा, तो बारिश भी कम होगा। भूमि अपरदन भी मैंने क्या होगा जी? यहाँ पे मैंने ज्यादा होने लगा, बाढ़ आने का भी समस्या हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है मैंने कि लक्षण हो सकते हैं वन काट देने के वजह से। ठीक है, तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे 16 नंबर पे चले आते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में कौन शामिल है? जैव यानी कि हम सजीव का ही बात कर रहे हैं। जैव यानी कि किसका बात कर रहे हैं जी? सजीव का बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मृदा, जल, वायु ये सब निर्जीव में आता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, जंतु, पौधे, मनुष्य जी हैं, ये सजीव में आता है, तो ये हो सकता है। सूर्य का प्रकाश निर्जीव है, वायु निर्जीव है, वर्षा निर्जीव है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव यानी कि सजीव का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन, कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सीधे से 17 नंबर सवाल पे। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं। तो पौधा को भी खाए यानी कि शाकाहारी को भी खाए, और जंतु को भी खाए यानी कि मांसाहारी को भी खाए, तो उसको क्या कहते हैं जी? तो सर्वभक्षी कहते हैं। आप लोग 17 का जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा, सर्वभक्षी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे मांसाहारी किसको बोलते हैं? तो मांसाहारी जो खाली मांस खाता हो। क्या खाता है? जो खाली मांस खाता है यानी कि जंतु खाता हो, तो ध्यान रखिएगा मांसाहारी होगा। शाकाहारी जो खाली पौधा खाता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे जी? शाकाहारी बोलेंगे। अच्छा, उभयचर एक जीव का जो है टाइप होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि पानी में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है जी? पानी में पैदा होता है। ठीक, और ये गल्फर से सांस लेता है। किससे सांस लेता है जी? गल्फर से सांस लेता है। ठीक है, या फिर मैंने कि अपना सांस लेता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है जमीन पर भी चल सकता है, चाहे जमीन पर भी जीवन यापन कर सकता है, यानी कि स्थल पर भी जीवन यापन कर सकता है। पानी में पैदा होगा लेकिन जमीन पर भी चल सकता है, यानी कि अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसे जीव को उभयचर जीव बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 18 नंबर सवाल पे चले आते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो उस समय से आपको बता रहे हैं कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं जी? अपघटक कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 18 नंबर का आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है जी? तो 19 नंबर सवाल जो है यहाँ पे कह रहा है कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है जीवमंडल में जिसके द्वारा प्रवेश करती है वो कौन है जी? तो पौधा है, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से में ऊर्जा उपस्थित है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है अवशोषित करने का जो काम करता है वो हरा पौधा ही करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हरा पौधा जो है प्रवेश करती है जीवमंडल में। किस मंडल में जी? जीवमंडल में, यानी कि जीवों में जो है प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 19 का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पे ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो ध्यान रखिएगा, O3 होता है। क्या होता है जी? O3। ठीक है, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु को मिलाकर के एक ओजोन का जो है अणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन जो है महत्वपूर्ण क्यों है जी? क्योंकि वो अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को। किसको किरण को अवशोषित करता है जी? परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो अवशोषित करता है ना कि ऊपर ही उसको अवशोषित करता है, धरती तक के सतह तक आने नहीं देता है। ठीक है, अगर ये आने लगेगा तो क्या होगा? आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। नहीं कमेंट कर सकते तो आगे देखते रहिए, आगे इसका सवाल पे बताएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, 21वां सवाल देखिए। प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र होता है, क्या होता है जी? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिया है,
गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, यहाँ पे अस्थायी तंत्र और गत्यात्मक तंत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा ये परितंत्र जो होता है वो गत्यात्मक होता है। वो कैसा होता है जी? गत्यात्मक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द का जो है नाम याद रखिएगा, गत्यात्मक होता है। कौन? तो परितंत्र। इस शब्द पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिए ध्यान से, निम्न में कौन परिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ठीक है, तो अधिकतम संख्या में कौन मौजूद है? अधिक से अधिक संख्या में कौन मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा कि उत्पादक मौजूद है। कौन मौजूद है जी? उत्पादक, जो अपने से भोजन बनाते हैं वही मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 22 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा, उत्पादक जो है अधिक से अधिक संख्या में मौजूद है। किसमें? परिस्थितिकी तंत्र में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है कि पाड़ी तंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्न में से कौन है? ठीक है, तो जैविक घटक बात कर रहा है, जैविक घटक यानी कि सजीव का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो सजीव का श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिए। तो उत्पादक होता ही है क्योंकि स्वपोषी होगा ही होगा। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि जो दूसरे पोषी भोजन पर निर्भर करता है, जैसे मनुष्य, जंतु वगैरह होगा तो ये भी होंगे ही होंगे। अपघटक जीवाणु शैवाल वगैरह, जीवाणु को वगैरह जो है वो भी होगे पे करेगा। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन में कौन हो जाएगा जी? ये सभी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि सजीव घटक जो है परितंत्र का ये सभी हो जाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी कि 23 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल पे चले आते हैं। तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन जो है सभी प्रकार के वायवीय जीवों यानी कि जो भी हवा सांस के रूप में लेते हैं, यानी कि सांस के रूप में ऑक्सीजन का जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वायवीय जीवों के लिए जो है ऑक्सीजन तो बिल्कुल आवश्यक ही आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जो ओजोन है यानी कि ऑक्सीजन का ही एक अणु बनता है जिसका नाम है O3। ठीक है, इसका जो है अणुसूत्र क्या है जी? O3 है। ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा घातक विष है। ये क्या है जी? घातक विष है। इसको कई बार जो है घातक जहर भी बोल देता है लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घातक जहर या घातक विष याद रखिएगा। ओजोन जो है घातक जहर या घातक विष है। ठीक है, लेकिन वहीं ऑक्सीजन जो है सभी जीवों के लिए क्या है जी? एकदम एक आवश्यक चीज है। इसी ऑक्सीजन से बना एक ओजोन है जो कि एक जहर है। क्या है जी? जहर है। तो ये वाला बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र यानी कि जो प्राकृतिक नहीं है उसका बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तालाब को हम लोग प्राकृतिक में कंसीडर अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। तो बगीचा और खेत जो है हो सकता है। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग याद रखिएगा। 25 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तालाब को जो है हम लोग प्राकृतिक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कंसीडर कर रहे हैं जी? प्राकृतिक। यह मान करके चल रहा है। क्यों मान कर चल रहा है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो आप लोग को क्षोभ मंडल होगा, उसके जस्ट ऊपर का होगा जी समताप मंडल होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे मंडल है। तो इसको हम लोग निचले नहीं मान सकते हैं, ऊपरे नहीं मान सकते, मध्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 26 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य सतह में हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 26 से क्या हो जाएगा जी? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें कि समताप मंडल में इस सतह कहाँ होता है? ठीक है, ध्यान रखिए। तो समताप मंडल में जो है ऊपरी सतह में होता है। ठीक है, समताप मंडल में कहा जाएगा जी? ऊपरी सतह में। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल का बात किया है इसलिए हम मध्य सतह मार रहे हैं। ठीक है, अगर वही बात करता समताप का बात करता, समताप मंडल का बात करता, तो ये ऊपरी सतह में हो जाता है। ठीक है, तो समताप जो है समताप मंडल का जो है ऊपरी सतह में पाया जाता है। लेकिन वायुमंडल का अगर बात करें तो यहाँ पे मध्य सतह में हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 26 का जो है ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वायुमंडल की जगह पर जो है समताप मंडल लगाया होता तो आप लोग ऊपरी सतह जो है टिक आउट करते हैं, क्योंकि समताप मंडल जैसे मान लीजिए समताप मंडल का मंडल है। ठीक है, तो इसमें ऊपर में जो है ओजोन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? ऊपर में। ठीक है, तो ओजोन परत जो है ऊपरी सतह में होगा समताप मंडल के। तो उस समय ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर सकते थे अगर यहाँ पे वायुमंडल की जगह पे समताप दिया रहता तो, समताप मंडल। ठीक है, अब यहाँ पे 26 के बाद हम लोग चले जाते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्या कर रहा है जी? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण का मतलब क्या? जो मैंने कि अपघटित हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, अपघटित होकर जो है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वही खाली पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे घास, पुष्प, चमड़ा। घास भी अपघटित हो सकता है, फूल भी अपघटित हो जाएगा, चमड़ा भी अपघटित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी चेक करना जरूरी है, क्या पता उसमें कुछ अलग दे दे। तो यहाँ पे 27 नंबर का जो है बाकी तो ऑप्शन देखिए, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। नहीं, प्लास्टिक जो है अपघटित नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। फल के छिलके अपघटित होगा, केक अपघटित होगा, लेकिन स्टील अपघटित नहीं होगा।
केक, लकड़ी, शीशा, शीशा भी अपघटित तो नहीं होगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था। 28 नंबर देख लीजिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले कौन हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घास जो है, गेहूं जो है घास पर निर्भर होता है क्या, नहीं, गेहूं घास पर निर्भर नहीं होता है, इसको यहीं पे काट लीजिए। ठीक है, गाय बकरी पर निर्भर होती है क्या, नहीं, बकरी जो है घास खाती है, गाय भी घास खा सकती है। ठीक है, गाय कभी बकरी को खाती नहीं है, यानी कि गाय बकरी पर निर्भर नहीं है। घास मछली, मछली जो है घास खाती है क्या, नहीं, यहाँ पे घास पर जो है मछली निर्भर नहीं है। घास पर बकरी, जी हाँ, घास पर बकरी निर्भर है, अब बकरी जो है मानव खा भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 28 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण कर रही है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में हो रहा है, घास से बकरी में, बकरी से मानव में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 29 नंबर सवाल को समझ लेते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण मित्र यानी कि पर्यावरण के लिए कौन सा अच्छा है, इसको जो है हम लोग का करना है जी, देखना है। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, जी हाँ, सामान खरीदने के लिए अगर कपड़ा का थैला लेके जाते हैं तो उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, कार्य संपादित समाप्ति पर लाइट तथा पंखे को स्विच बंद करना, जी हाँ, अगर लाइट आप जो है पंखा बंद करते हैं तो बिजली की बचत होगी, अब बिजली की बचत होगी तो प्राकृतिक जो पदार्थ है जैसे कोयला वगैरह से बिजली का निर्माण होता है, उस सब का भी बचत होगा, तो पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। तो 29 नंबर का जो है ऑप्शन बी भी हो जाएगा। माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी जो है ऑप्शन का हो जाएगा जी, ये भी पर्यावरण के लिए मित्र के व्यवहार से ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर माँ जो जाएगी तो वहां से देखिए, जब अगर माँ चलेगी गाड़ी से लेके जाती है तो वहां से प्रदूषण वगैरह फैलेगा, पैदल भी अगर आपको लेके जाती है तो फिर उनका जो है टाइम वेस्ट वगैरह होगा, साथ में जो है भीड़ वगैरह इकट्ठा होगा, तो मैंने कि जो भी है सड़क तो धूल वूल भी उड़ेगा, तो प्रदूषण वगैरह सब मैंने फैल सकता है। ठीक है, ज्यादा प्रदूषण फैल सकता है, तो इसलिए मम्मी को लेकर ना जाए, कम से कम अगर लोग जो है रोड पर जाएंगे तो यहाँ पे प्रदूषण फैलने का जो है चांसेस मैंने क्या जाएगा जी, कम रहेगा। तो तुम्हारा विद्यालय पर पता चला नहीं कि ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा ही व्यवहार कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग सभी सही आंसर जो है टिक आउट कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। तो 29 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल देख लेते हैं, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र कौन सा स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य का प्रकाश, इसी से जो है पूरा जीवमंडल को जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, जो कि पौधे में प्रवेश करता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले पेड़ पौधों में जो है प्रवेश करता है। तो 30 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन ए थी क्या चीज, बी याद रखिएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल पे चले आते हैं, कह रहा कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, उत्पादक उसको बोलते हैं जो स्वपोषी होता है, ध्यान रखिएगा। तो घास परितंत्र में जो है ये घास ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, घास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हई तो जो है कैसे जी, हई सब जो है मैंने कि घास उत्पादक वाला में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जी 31 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, घास हो जाएगा। ठीक है, हिरन जो है घास खाती है, लेकिन हिरन जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्पादक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। 32 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आप लोग को हमने अभी बता दिया कैसे जी, ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी कि O3 को जी हम लोग ओजोन बोलते हैं, O3 को क्या बोलते हैं जी, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है। ठीक है, तो अपघटक किसको बोलते हैं, अपघटक, तो ध्यान रखिएगा जो मैंने कि चीजों को मैंने जो मृत जीव है चाहे मृत पदार्थ है उसको जो है मैंने अपघटित करके जो है मिट्टी में मिलाता है, यानी कि खत्म करता है, समाप्त करता है, उसको बोलते हैं। तो कवक हो जाएगा, इसमें कवक जीवाणु अगर होता है कैसे अपघटक होता है। तो 33 का जो है ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। बाघ वगैरह ऐसा नहीं करता, बकरी नहीं करती, हरे पौधे ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 34 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन जो है ध्यान रखिएगा वृक्षों को बचाने के उद्देश्य से किया गया था। इस चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा। कौन किया था जी, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आज सुंदरलाल बहुगुणा ने कब किया था, तो ये किया था 1973 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वर्तमान अगर समय का बात करें तो वर्तमान समय का बात करते ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, उत्तराखंड में हुआ था। और वहीं पहले का बात करें, ठीक है, तो ये पहले जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता था, यूपी में पड़ता था, नहीं कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ठीक है, कौन चिपको आंदोलन जहाँ पे हुआ था वो जगह।
ठीक है। तो आप लोग 34 नंबर से इतना इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। तो इस चिपको आंदोलन जो है वृक्षों को बचाने के लिए किया था। इसमें महिलाएं और पुरुष जो थे ना उस गांव के, ठीक है, वृक्ष को जो है अपने पाजा में पकड़ लेते थे, यानी कि अपने बाहों में आगोश में पकड़ लेते थे, ठीक है, और वृक्षों की रक्षा करते थे, उसको काटने नहीं देते थे किसी को। तो 34वां सवाल आप लोग समझ गए। 35वां सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन है, ठीक है। तो अगर ध्यान रखिए यहाँ पे परिस्थितिकी तंत्र का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, परिस्थितिकी तंत्र का। तो यहाँ पे तालाब, झील, फसल, जंगल दिया है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा सही आंसर माना जाए तो वो जो है जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जंगल, जो कि प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र है। तालाब से ही बता, क्योंकि तालाब कृत्रिम भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तालाब यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लोग को जंगल टेक आउट करना होगा। जंगल जो है ज्यादा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेचुरली ग्रो हुआ रहता है जंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 35 का जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन डी टिक आउट करना होगा। अब यहाँ पे 36वां सवाल पे चले जाते हैं। 36वां सवाल क्या कर रहा है जी, कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मन जो होता है इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है यानी कि ज़्यादा उत्तरदायी होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए याद रखिएगा। यहाँ पे ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सा जो है हानिकारक विकिरण है, यानी कि हानिकारक जो किरण है सूर्य से आने वाला, ठीक है, उसको ओजोन परत जो है सुरक्षा प्रदान कर, यानी कि उसको उससे जो है धरती को बचाता है। तो वो कौन सा विकिरण है जी, परावैंगनी विकिरण है। तो 37 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि ये जो है यानी कि अपघटित नहीं हो सकता, ऐसा माने कचरा है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा जी, तो ध्यान रखिएगा टिश्यू पेपर जो है अपघटित हो सकता है, टिश्यू पेपर अपघटित हो जाएगा, केला का छिलका भी अपघटित हो जाएगा, लेकिन थर्मोकोल अपघटित नहीं होगा। तो 38 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा जी, 38 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। 39वां सवाल देख लीजिए, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाता है, तो कौन सा होगा, ठीक है। तो हिरन जो है केवल घास वगैरह खाती है, यानी कि शाकाहारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य सर्वाहारी हो सकता है, तिलचट्टा भी सर्वाहारी हो सकता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40वां सवाल देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव है, उपभोक्ता यानी कि जो अपने से यानी क्या करते हैं जी, जो यानी कि अपने पोषण के लिए यानी कि भोजन के लिए दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं। तो ये बात सही है। और सूक्ष्म भी होते हैं, सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोप से जो इनको देखा जाए वैसा होता है। तो गिद्ध को तो हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं। जीवाणु और कॉक जो है उपभोक्ता होता ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब घटक भी होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे जी, 40 का जो है ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है। 40 का ऑप्शन जो है आपको सी टिक आउट करना चाहिए, ज्यादा सही आंसर होगा। 41वां सवाल देखिए, यहां पे क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, ठीक है, यानी कौन वन आहार श्रृंखला, यानी कि जंगल में जो है आहार श्रृंखला कौन बनाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। वन में आहार श्रृंखला कौन बनाता है, इसके बात कर रहा है, ठीक है। तो घास जो है बाघ पर निर्भर रहता है का, नहीं रहता है, ठीक है। बाघ हिरण बाघ पर जो है घास निर्भर रहता है का, नहीं रहता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घास पर बाघ नहीं, बाघ जो है घास पर निर्भर नहीं रहता। तो यानी कि ऑप्शन जो है बी आपको टिक आउट करना होगा। हिरन जो है घास से जो ऊर्जा हिरन में ट्रांसफर होगा, और हिरन को जो है कौन खा जाएगा जी, बाघ। तो हिरन से ऊर्जा कहाँ चला जाएगा जी, बाघ में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 41 का जो है आपको ऑप्शन बी याद रखना चाहिए, ठीक है। 41 का जो ऑप्शन, अच्छा, हम जितना ही आहार श्रृंखला जो है इसमें हम तीर का चिन्ह इधर दे रहे हैं, लेकिन ये गलत तीर का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। तीर का चिन्ह ऐसा बनेगा, घास जो है इसको जो है कौन खाएगा जी, हिरन खाएगा, यानी कि हिरन जो है यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगा, और हिरन से ऊर्जा किस में ट्रांसफर होगा, बाघ में ट्रांसफर होगा। तो आप लोग जो है कुछ इस टाइप का जो है एरो का चिन्ह रखिएगा दाहिने तरफ की तरफ, ठीक है। लेकिन हम बार बार जो है तीर का जो चिन्ह दे रहे हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ दे रहे हैं, तो एक गलत चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। सही चिन्ह क्या है जी, इस तरह से राइट डायरेक्शन में आपको लेकर के जाना है। अब यहाँ पे 42वां सवाल पे चले जाते हैं। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। परावैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है जी, तो ओजोन परत अवशोषित करता है। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग को याद रखना
चाहिए, ठीक है, कि ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरण जो सूर्य से आने वाला हानिकारक किरण है उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो अब चलिए 43 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है, परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो परावैंगनिक किरण अगर धरती पर चलाता है तो उससे त्वचा कैंसर हो जाएगा, यानी कि जो है आप लोगों के शरीर का जो स्किन है, त्वचा है, उस पर जो है कैंसर होने का संभावना हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे परावैंगनिक किरण के कारण जो है मनुष्य को रोग जो उत्पन्न होगा वो होगा त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। एड्स किसके कारण होता है, तो आप लोगों को पता ही है, HIV वायरस के कारण होता है। टाइफाइड वगैरह जो है, टाइफाइड का जो है परजीवी होता है, उसकी वजह से होता है। मलेरिया भी इसका मलेरिया परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम, उसके वजह से मलेरिया रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है, तो वायुमंडल जो है ध्यान रखिएगा 5 गो परतों में बटा हुआ है। कितना परत में बटा हुआ है जी, 5 गो परत में बटा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबका नाम भी हम लिख देते हैं। 1 नंबर जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। कौन मंडल होता है जी, क्षोभ मंडल होता है। अगर हम 2 नंबर का बात करें तो होता है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर का अगर हम बात करें तो मध्य मंडल होगा। क्या होगा जी, मध्य मंडल। 4 नंबर का बात करें तो ताप मंडल होता है। कौन होता है जी, ताप मंडल। और 5 नंबर का बात करें तो बाह्य मंडल होता है, ध्यान रखिएगा, बाह्य मंडल। तो ये वायुमंडल का जो है 5 गो जो है ये बने भाग है जिसमें बटा हुआ है। तो वायुमंडल के कितने भाग होते हैं जी, 5 गो भाग होते हैं। 5 का नाम हमने आपको लिख दिया है। पादप यानी कि पेड़ पौधा को जो है खाने वाले जीव का कहते हैं, तो शाकाहारी होगा। पेड़ पौधा खाने वाला जीव का कहेंगे जी शाकाहारी। मांसाहारी जो खाली मांस खाता है, क्या खाता है जी, मांस खाता है। सर्वाहारी जो मांस और पादप दोनों खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जो खाएगा उसको सर्वाहारी बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 46वां सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, यानी कि जिसको मानव ने बनाया और जैव निम्नीकरण यानी कि वो अपघटित भी हो सकता है, ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो 46 नंबर का जो है आप लोग इसमें ऑक्सीजन तो मानव नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बायोगैस जो है ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, बायोगैस यहाँ पे ऑप्शन, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है और ये जैव निम्नीकरण है, यानी कि ये अपघटित तो होने वाला भी है। 47 नंबर देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लगभग 78% के आसपास है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 78% के आसपास। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, आहार श्रृंखला कौन सही है, तो क्या चूहे को जो है घास खाता है, नहीं, चूहा को घास कभी नहीं खाता है। सर्प को घास खाता है, यानी कि सांप को घास खाता है, नहीं, नहीं खाता है। देखिए यहाँ पे घास जो है चूहा खाता है क्या, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। मोर जो है सांप को खाता है, जी हाँ, सांप जो है मोर को खाता है, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है जी, गड़बड़ हो रहा है। सांप जो है मोर को नहीं खा सकता, ये भी नहीं होगा। चूहा घास को खाएगा क्या, जी हाँ, ये घास को खा सकता है, चूहा जो है घास को खा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग गेहूं धान में देखिएगा चूहा लगा देता है अपना, ठीक है, तो वो सब जो है खाते रहता है, यानी कि चूहा जो घास को खा सकता है, और चूहा को सांप भी खा सकता है, सांप को मोर भी खा सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 48 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सवाल समझते हैं 48 नंबर के बाद 49 नंबर, ठीक है। 48 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। घास को जो है चूहा खा सकता है, चूहा को सांप खा सकता है, सांप को मोर खा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर होते जाता है, ये जो है आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। बाकी सब में जो है प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे घास जो है चूहा माने कि चूहा को नहीं खा पाएगा, ठीक है, घास चूहा को खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, तो ये आहार श्रृंखला नहीं बनाएगा। घास सांप को खाएगा तो ये भी आहार श्रृंखला नहीं बना सकता, ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 49वां सवाल देख लीजिए। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषकीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो खाद्य श्रृंखला जो है, यानी कि जो खाने वाला जो श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा, उसमें तीसरे नंबर पर कौन होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग को आ जाएगा उत्पादक। उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधा होगा वो आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वपोषी आएंगे। इस उत्पादक को कौन खाएगा, पेड़ पौधा कौन खाएगा जी, शाकाहारी खाएगा। कौन खाएगा जी, शाकाहारी खाएगा। और इस शाकाहारी कौन खाएगा जी, मांसाहारी खाएगा। यानी कि हमेशा जो है ध्यान रखिएगा तीसरा नंबर पर कौन आएगा जी, मांसाहारी आएगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पर जो है ध्यान रखिएगा मांसाहारी आएगा, दूसरा नंबर पर शाकाहारी आएगा, ठीक है। अगर दूसरा नंबर का बात पूछता है तो क्या कहते हैं जी, इस शाकाहारी होता है। और उत्पादक जो है माने कि प्राथमिक होता है, यानी कि 1 नंबर पे आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधा जो है स्वपोषी जीव होते हैं उसको उत्पादक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस उत्पादक यानी पेड़ पौधा को जो खाएगा वो शाकाहारी कहलाएगा, और जो शाकाहारी को खाएगा वो मांसाहारी कहलाएगा। तो तीसरा नंबर पर हमेशा मांसाहारी होगा, ठीक है, क्या होगा जी, मांसाहारी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग ऑप्शन जरूर याद रखिएगा। 50 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक यानी कि जो कि स्वपोषी होता है, यानी कि जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। तो सांप जो है स्वपोषी नहीं होता है, मेढक भी स्वपोषी नहीं होता है, ग्रास हॉपर यानी कि राम जी का जो सुगा होता है वो नहीं होता है हरियर का कलर का राम जी का सुगा, उसी को ग्रास हॉपर बोलते हैं। इसको टीडा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं जी? टीडा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टीडा भी जो है स्वपोषी नहीं होता, लेकिन घास जो है स्वपोषी होता है, यानी कि उत्पादक हो सकता है। तो 50 का जो है आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, 51 और सवाल पर चले आते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन हो सकता है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि मैदान वाला जो है हिस्सा है उसमें कौन हो सकता है? 51 पर। तो तीसरा नंबर सबसे पहले समझिए कि ये मांसाहारी ही होगा। कौन होगा जी? मांसाहारी। तो 51 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक आउट कर सकते हैं जी? सर पर टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर पर मांसाहारी ही होता है, तो मांसाहारी ही होगा। ठीक है, हरा पौधा तो प्राथमिक को चला जाएगा। ठीक है, और ये हरा पौधा यहाँ पर मेढक उगड़ जो है हो नहीं सकता, मांसाहारी यहाँ पे कच्ची हो जाएगा जी, सर्प होगा, साफ ही होगा। ठीक है, तो 51 का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण तो जो है आप शाकाहारी है। हिरण क्या है जी? शाकाहारी है। ठीक है, तो शाकाहारी है तो किस में जाना चाहिए? द्वितीय उपभोक्ता में जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 52 का बी। क्या हो जाएगा जी? 52 का बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन जी? यहाँ पे 1 मिनट, वन पारिस्थितिकी तंत्र में बात कर रहे हैं। वन वन वन, तो उस लॉजिक से नहीं चलिए। वन वाला जो है इस लॉजिक से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा जी, ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। गलती से यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस शाकाहारी वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता इसको याद रखिएगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 52 नंबर में जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हिरण क्या होगा जी? यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा वन के लिए। किसके लिए जी? वन के लिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वन में इकोसिस्टम का बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 53 नंबर समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या प्रवाह होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है तो किस दिशा में होता है जी? एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है जी? एक दिशा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशा में होता है जी? एक दिशा में होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे अगला 54 नंबर सवाल को समझ लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी से क्या निर्माण होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आहार श्रृंखला का अगर बात करते हैं, आहार श्रृंखला का, तो इसमें शाकाहारी वाला कौन होगा जी? तो शाकाहारी दूसरा नंबर पे आएगा। तो द्वितीय पोषी स्तर का होगा। कौन सा पोषी स्तर का होगा जी? द्वितीय पोषी स्तर का होगा, यानी कि 54 का जो है आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप लोग को यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखा कीजिए। अब अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर पे चले आते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है? तो जैव निम्नीकरण किसको बोलते हैं? जैव निम्नीकरण। ठीक है, यानी कि जो अपघटित हो जाए उसको बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीथीन जो है अपघटित नहीं हो सकता, प्लास्टिक अपघटित नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दवा का खाली जो है स्ट्रिप्ट है, ये भी अपघटित नहीं हो सकता। फल का छिलका, गोबर, पेपर, ये सब जो है अपघटित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी आप लोग याद रखिएगा 55 का। ठीक है, 55 क्या याद रखिएगा जी? ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। 56 और सवाल पे चले आते हैं। यहाँ पे 56 सवाल क्या कर रहा है? सभी हरे पौधे, ठीक है, हरा पौधा होता है तो हरा पौधा जो है स्वपोषी होगा। क्या होगा जी? स्वपोषी, क्योंकि ये जो है भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो 56 और क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 57 कह रहा है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी गैस जो है ओजोन परत में छेद करती है? ठीक है, तो ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC होगा। कौन होगा जी? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाता है, क्षय करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो सवाल कर रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपको हमने बताया था कि वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? वन संरक्षण से, यानी कि वन के बचाव से संबंधित है। वृक्षारोपण नहीं होगा, वृक्ष को लगाया नहीं गया था, उसमें वृक्ष को बचाया गया था पांजा में पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो 58 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चल लेते हैं 59 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा के पीछे का जो कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और साथ में नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन का क्या चीज? ऑक्साइड। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो है दो गो चीज जो है यानी कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, SO2 और NO2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 59 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश ही होता है। आपको हमने कई बार बता दिया, ऊपर पहले जो है क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और यही जो है ऊर्जा का प्रवेश करता है पेड़ पौधों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आएगा? तो स्थल मंडल, ठीक है, यहाँ पे क्या जी, स्थल मंडल आ ही जाएगा। वायुमंडल ये भी आएगा, जल मंडल ये भी आएगा, ठीक है। ये पर्यावरण के अंतर्गत सब आता है, तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आप लोग डी जो है टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 62 नंबर पे हम लोग चले आते हैं। 62 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? तो बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ ध्यान रखिएगा, ये तो साथी होता है, मांसाहारी होता है, यानी कि तृतीय पोषी स्तर का हम लोग टिक आउट करेंगे। कौन सा टिक आउट करेंगे जी? तृतीय पोषी स्तर का टिक आउट करेंगे। एक वन परिस्थिति के तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो पोषी स्तर जो होता है ये 4 गो होता है। कितना पोषी स्तर होता है जी? 4 पोषी स्तर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वन परिस्थिति के तंत्र में कितने पोषी स्तर होंगे जी? 4 पोषी स्तर होंगे, ठीक है। 64 नंबर सवाल पे यहाँ पे देख लेते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ही होगा। क्या होगा जी? एक दिशीय होगा। 65 नंबर सवाल जो है यहाँ पे देख लेते हैं, क्या होगा जी? वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज क्या है जी? 0.03% है, ठीक है। फिलहाल में जो है 2023 में अभी ये बढ़ चुका है, ठीक है। 2023 में जो है 0.03% से ज्यादा हो चुका है। तो आप लोग फिलहाल जो ऑप्शन जो दिया है इसके हिसाब से 0.03% ही मारिए। लेकिन हमें एक अभी भी कंफ्यूजन है 52 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कमेंट में हम आप लोगों को पिन कर दे रहे हैं कुछ, ठीक है। कमेंट में आप लोगों को हम पिन कर दे रहे हैं, इसका आंसर जो है थोड़ा सा खोज विचार कर लेंगे, उसके बाद जो है टिक आउट करेंगे। यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो गया कि हिरन जो है ये शाकाहारी होता है, तो होना चाहिए द्वितीयक उपभोक्ता ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपके टारगेट में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। 52 नंबर का जो है आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता शायद टारगेट में दिया हुआ था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमको हो गया है, द्वितीयक उपभोक्ता होना चाहिए लेकिन दिया है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता। तो हम इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट बॉक्स से आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता होगा कि द्वितीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है। क्योंकि शाकाहारी वाला लॉजिक से जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि द्वितीयक उपभोक्ता ही ज्यादा सही आंसर है, ठीक है। और वैसे भी वंश परिस्थिति के तंत्र में जो है कितने स्तर होता है? तो 4 गो पोषी स्तर होता है। तो द्वितीयक में अइबे करेगा वाला, क्योंकि तीसरा जो है मांसाहारी आएगा, चौथा जो है मांसाहारी मैंने कि बड़ा वाला मांसाहारी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4 गो पोषी स्तर होता है, ठीक है। तो 52 नंबर का अधिक सही आंसर मुझे दो यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता ही लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार जरूर चेक कर लेना है कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कहाँ पे जी? अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को हम जानकारी देते हैं कि आप लोग को जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से ही वीडियो को देखें, इधर उधर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और जाकर के वीडियो को देखना शुरू कर देंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि लास्ट चैप्टर में, ठीक है।